इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था which majority of the traders who have more than 2-3 years of experience they don't know. Then what is the reason why they are not able to make money? You are expecting daily you will make 15-20,000 rupees. तो आपका माइंड आपको ये बोलेगा कि रोज 10,000 आना ही चाहिए, अभी उसमें ज्यादा समझो 2,000 चले गया तो आपका माइंड रेडी नहीं है वो करने के लिए. Pivot is something which gives us daily levels. It gives us trends, it gives us breakouts. At the same time stop loss भी मिल जाता है automatically. I use trend lines a lot. तो मुझे ना अभी काउंट नहीं है कि मैंने कितने ट्रेंड लाइन शो किए रहेंगे, बट इट मस्ट बी एटलीस्ट सम ऑफ मिनिमम. आप कौन से ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज करते हो जिससे आपके हाथ में अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल सेटअप आता है? All right. Hi, Sanket sir. How are you? I'm doing great. How are you, Ansh? Very well, sir. And great to see you again. Great to meet you again. लास्ट टाइम की कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आया था. आई लव द सेटअप. और आज फिर से ऐसा ही कोई डिस्कशन हम करने वाले हैं. अब इस वीडियो के अंदर ना मेरा एक एजेंडा है. आपके कोर्सेज हैं लाइव, ऑफ कोर्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. यू गाइस कैन चेक इट आउट. सुपर कोर्सेज. बट वहां पे आपने रेडीमेड स्ट्रेटजीज दी Right. जिनके ऊपर आपने काम किया, आपने रिसर्च की, आपने बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, सब कुछ किया. यू वर्कड ऑन देम, यू गिवन देम टू अस. बट फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट हिज ओन सिस्टम, व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? मतलब आप कौन से ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यूज करते हो जिससे आपके हाथ में अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल सेटअप आता है? Right. Is what I want to know. Now, every setup has different factors. राइट, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. कोई आपको एंट्री दिखा रहा है, कोई एग्जिट दिखा रहा है, कोई रिस्क मैनेजमेंट दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है. व्हाट टू बाय, व्हाट नॉट टू बाय, वेल टू एंटर, वेल नॉट टू एंटर, सब कुछ दिखाता है. राइट. और अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ वन सेटअप. Right. करेक्ट. सो आई वांट टू नो कि व्हाट आर ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच आर कंपल्सरी इन वन सेटअप जो आप बनाते हैं, जो आप देखते हैं, एंड उनको फॉलो करके इफ द टाइम अलाउज अस, उनको फॉलो करके आई वांट यू टू क्रिएट वन सेटअप जो आज तक आपने कभी बनाया नहीं है, कभी बताया नहीं है. बट जैसे कोई इंडिकेटर है उसका दूसरा एक रिप्लेसमेंट डाल के वी आर मेकिंग अनदर सेटअप टुडे. Right. So this is my challenge and my question and my query with you. So all yours, all time. The time is always all yours. Right. Right. No. So, good question. So, मैं आपको एक सबसे पहले अगर सेटअप स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाने का प्लान करते हो, सो इट कम्स विथ लाइक बहुत सारे आपको ना पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं. एंड कभी भी अगर हम लोग कोई स्ट्रैटेजी को देखते हैं या कहीं पे इवेंट्स पे जाते हैं, लेट्स से इफ आई गो टू एन इवेंट एज स्पीकर, बट मैं साथ में दूसरे लोग भी क्या करते हैं मैं वो भी देखता हूँ. ठीक है. सो एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना वो समझ सकता है कि अच्छा व्हाट इज वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, बट यू हैव टू सी दोज एग्जांपल्स ओवर इयर्स एंड इयर्स. तो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का जो पार्ट है ना वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है. और अगर मैं आपको अगर एक एग्जांपल ले लूँ, पहले टॉक अबाउट एक्सपीरियंस. ऐसे तो ऐसे आप अभी कोई होटल में जाते हो राइट खाने, तो आप जब भी रेस्टोरेंट को देखोगे ना तो रेस्टोरेंट को देख के आपको एक 10-20% आइडिया आ जाएगा कि इसका खाना कैसा होगा, भले आपने वो रेस्टोरेंट पे कभी खाना नहीं खाया. ओके. और अगर आप वही रेस्टोरेंट में अगर आपके पास वो प्लेट लेकर आता रहेगा वेटर, तो आप वो डिश देख के ना समझ जाओगे कि अच्छा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा. राइट. यू हैव दैट इंस्टिंक्ट. आपको डिश देख के पता चल रहा है कि ये मजा नहीं आएगा आज खाने में या तो मजा आएगा. सो हाउ डू यू कम टू नो अगर आपने वो कभी सब्जी चखा ही नहीं है. राइट. तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस. बिकॉज आप इतने साल से खाना खा रहे हो तो आपको डिश देख के समझ में आ जाता है. ओके. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ स्ट्रेटेजी, मैं दूर से देख के समझ जाता हूँ कि अच्छा इसमें मजा आने वाला है कि नहीं आने वाला. दैट इज द थिंग दैट कम्स ओवर ईयर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग और क्रिएटिंग सेटअप्स और आइडेंटिफाइंग. मतलब हम लोग अभी मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई यूज ट्रेंड लाइन्स अलॉट. मैंने मेरे काफी सारे ऐसे पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है ये. तो मुझे ना अभी काउंट नहीं है कि मैंने कितने ट्रेंड लाइन शो किए रहेंगे, बट इट मस्ट बी एटलीस्ट अबाउट 4-5 lakhs मिनिमम. तो मैंने अगर समझो आपने वही अगर 5 साल बाद ट्रेंड लाइन मारी है, या जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर एक साथ 1 करोड़ बॉल खेले, तो सचिन तेंदुलकर जब भी बॉलर को आके आके वो आते हुए देखता है तो उसको पहले ही पता रहता है कि बॉल कहाँ पे गिर सकता है. सो दैट बेसिकली कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो यू नीड टू हैव द नेक ऑफ इट. अगर आपने मूविंग एवरेज को देखा है हजारों बार, आपने अगर RSI को 5-6 हज़ार बार ऑब्जर्व किया है, 10 बार ऑब्जर्व किया है, तो नाउ यू नो हाउ इट बिहेव्स. तो उसके बाद में क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो दैट द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स मोर इजियर. अभी अगर
आप अपने पेरेंट्स को या अपने मॉम को अगर आप है ना 5-6 कोई भी ना वेजिटेबल्स रैंडमली दे दो, तो इफ यू गिवन 5, 6, 7, 8 वेजिटेबल्स रैंडमली ना उनको पता है कि अच्छा इसके अंदर ना कौन-सा सब्ज़ी बन सकता है, कौन-सा एलिमेंट कितना वहाँ पर के नहीं बना डालना है। तो नाउ दे हैव दैट इंस्टिंक्ट हाउ टू यूज़ एंड मेक अ डिश आउट ऑफ इट। तो वो रेसिपी इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इतने साल से खाना बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसलाइन ऑफ क्रिएटिंग एनी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बाद जब भी सेकंड पॉइंट हमारा आता है ये टूल्स के ऊपर। अभी समझो आप ट्रेड करना चाहते हो, राइट? सो आप ट्रेडिंग में क्या ऐसा कोई मूव पकड़ना चाहते हो कि मैं 10 पे लेके इसको 20 पे निकल जाऊँ, या मैं 10 पे लेके इसको 100 पे बेचूँ, या फिर मैं 100 से जब ये नीचे गिरेगा तभी बेच के खरीदूँ, या तो फिर 100 से जब भी 50 आएगा तभी 50 में बेच के 60 में, आई मीन 50 में लेकर 60 में बेचूँ, और या तो फिर 50-60 पे 50-60 पे 50-60 पे करके ट्रेडिंग करूँ। सो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ मूव्स दैट यू वांट टू कैप्चर इज द फर्स्ट थॉट। मैं पहले पहले वो सोचता हूँ कि मुझे ना एग्जैक्टली इसमें पकड़ना क्या है। मुझे ऐसा कुछ बाय करने का कि 100 से कोई स्टॉक गिरे तो मैंने 70 पे लिया, 60 पे लिया, 50 पे लिया, 40 पे लिया, फिर 40 का 50 बेचा, 50 का 60 बेचा, 60 का 50 में लिया। तो व्हाट डू यू वांट टू डू एग्जैक्टली? Or do you want to trade, keep on following the trend, or do you want to mean revert, or do you want to buy on dips, or do you want to buy after a reversal? तो ऐसे अलग-अलग तरीके से मार्केट घूमता है। यूजुअली मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग, मीन रिवर्टिंग और रिवर्सल इसके बाहर कभी जाता नहीं है। सो दीस आर बेसिकली 3 मेथड्स ओनली, इसके अंदर ही जो है वो है। फ़र्क खाली कहाँ पड़ता है? टाइम फ्रेम पे। सो वंस यू हैव डिसाइडेड ओके आई वांट टू बाय एंड सेल सिंपली, मैं लॉन्ग करूँ और मार्केट ऊपर चला मैं बेच दूँ। तो दूसरा सवाल ये था कि अच्छा कौन से टाइम फ्रेम में करना है आपको? आपको ये खरीद के बेचना है 1 साल के बाद, या आपको खरीद के बेचना है इसको 6 महीने बाद, या तो फिर 2 हफ्ते बाद, या फिर 1 दिन में, या तो फिर 1 मिनट में। तो आपको वो भी फिक्स करना पड़ेगा कि अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यार एटलीस्ट 1 हफ्ता करूँ। सो वंस यू स्टार्ट फिगरिंग आउट, आप अपने माइंड में जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है ना कि मुझे एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, तो आप कभी स्ट्रैटेजी को सही से जस्टिस से नहीं दे पाओगे। तो यूजुअल केस में लोगों का क्या माइंड में होता है कि मुझे पैसा बनाना है, राइट? बट दे डोंट एक्चुअली थिंक कि चलो पैसा बनाना है दैट इज द एंड गोल, बट हाउ एंड व्हाट इज द प्रोसेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑलवेज गो विद द प्रोसेस फर्स्ट। वंस यू हैव द प्रोसेस एंड आफ्टर दैट यू डिसाइड कि चलो कल के मुझे, लाइक से एक एग्जांपल, मुझे ना ऐसा कुछ ट्रेडिंग करना है, ठीक है? कि कोई भी स्टॉक है ना जो एकदम लंबे ट्रेंड से जब भी नीचे गिरे ना तभी लाइक से मुझे उसको खरीदना है। Okay, so let's say I want to trade like that. I want to see my time frame which is long, and then it comes down I want to buy. तो ऐसे टाइम पे फिर मुझे टूल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि अगर ट्रेंड होता है तो ट्रेंड कौन से टूल दिखाते हैं। सो लेट्स से इचिबोकू लास्ट टाइम में क्या था, वो एक ट्रेंड दिखाता है, फिर मूविंग एवरेज ट्रेंड दिखाता है, फिर एमएसीडी भी आपको डायरेक्शन दिखाता है। सो देयर आर मल्टीपल नाउ टूल्स अवेलेबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो अगर आप मार्केट में देखोगे तो 25,000 अलग अलग इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में से कौन सा इंडिकेटर आपको चाहिए? आपको अगर समझो अभी ब्लड प्रेशर नापना है और आपने थर्मामीटर डाल दिया तो बीपी नहीं मापेगा वो, तो आपको उसके लिए बीपी का मशीन चाहिए। तो आपको ऐसा इंडिकेटर उठाना पड़ेगा जो आपको ब्लड प्रेशर का ही सिग्नल दे, बुखार का नहीं। तो इंडिकेटर बहुत सारे, हम लोग को जो भी अच्छा लगता है सब उठा के हम लोग चालू हो जाते हैं, राइट? तो बेसिकली वी डोंट नो कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी थिंक कि हम लोग उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई यूजुअली थिंक। सो लेट्स, अगर मुझे ट्रेंड पकड़ना है तो मैं मूविंग एवरेज के पास जाऊंगा, या तो फिर मैं ऐसे एमएसीडी के पास जाऊंगा। पर लेट्स से अगर मुझे मीन रिवर्ट करना है तो देन आई माइट गो फॉर आरएसआई, और आई माइट गो फॉर सम टूल विच इज मेजरली अ मीन रिवर्टिंग इंडिकेटर। एंड इफ आई वांट टू ट्रेड रिवर्सल्स, कि कोई स्टॉक जब भी 100 का 200 हो गया, 200 से जब भी वो गिरने वाला है, तो रिवर्सल यूज करने के लिए देन आई माइट थिंक ऑफ डाइवर्जेंस, और आई माइट थिंक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट? तो कैंडलस्टिक पैटर्न काम में आता है, लेकिन वो हर एक जगह पे काम में नहीं आएगा। उसका प्रॉपर्टी वो है कि वो जब भी ट्रेंड रिवर्स होने वाला रहता है तभी आपको इंटीमेशन देता है। सो देन वंस आई फिक्स दैट ओके आई वांट टू कैप्चर मूव्स व्हिच आर अबाउट टू एंड द ट्रेंड एंड नाउ इट्स गोइंग टू रिवर्स। तो आपने जब वो फिक्स कर लिया ना, उसके बाद में आपको पता है कि अच्छा मुझे क्या सिलेक्शन करना है, और उस सिलेक्शन करने के बाद में नाउ यू गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डज दैट टूल वर्क, उसकी प्लस पॉइंट्स क्या है, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या वो जल्दी सिग्नल देता है कि क्या वो लेट सिग्नल देता है। तो एग्जैक्टली नाउ वी नो ओके व्हाट आई एम एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर ट्रेडिंग। तो अगर हम समझो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जैसे बताया कि लेट्स से मैं बाय ऑन डिप्स करना चाहता हूँ, ठीक है, या तो फिर लेट्स से मैं ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूँ, तो और मैं डेली बेसिस पे कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से इफ आई थिंक कि मुझे
ब्रेकआउट ट्रेड करके ना ये ट्रेड को ऐसे होल्ड करता है, एक दिन में मुझे अगर एंट्री मिल गई तो मैं 3-4 दिन तक उसको कैरी फॉरवर्ड भी करूँ, और अगर किसी को निकल भी जाना है तो निकल भी सकता है। मैं दोनों एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल ऑडियंस हो गए जो इसको देख रहे हैं, तो मैं एक जनरल लेवल पे एक आइडिया देता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू बाय ओके ऑन डिप्स, तो अभी का एग्जांपल लेते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट। ओके, और हम लोग है ना अभी यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी के साथ हम लोग इसमें ये भी चेक करेंगे कि डिप पे बाय करते तो हाउ डू वी बाय ऑन डिप्स। ओके, सो लेट्स से Okay. अभी मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, लेट्स से कोई भी चार्ट हो, लेट्स से इफ इट इज निफ्टी और एनीथिंग। नाउ इफ लेट्स से मुझे अगर जानना है कि मेरा ट्रेंड ऊपर है कि नहीं, तो ट्रेंड फॉलोइंग में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स। सो लेट मी से कि चलो लेट्स से एमएसीडी ले ले, ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली अभी कुछ अलग इसके ऊपर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स से आई एम टेकिंग एमएसीडी, और एमएसीडी जो है वो एकदम नॉर्मल टूल है जो आपको बेसिकली क्रॉस ओवर सिखाता है, ठीक है, और ट्रेंड आपका ऊपर है या नीचे वो आपको दिखाता है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है एमएसीडी का। तो अभी करंट लेट पुट आरएसआई असाइड, ओके, लेट्स कीप एमएसीडी एज द बेंचमार्क। अभी लेट्स से मान के चलो कि अगर मेरी एमएसीडी पॉजिटिव है, ओके, वीकली चार्ट में, तो उसका मतलब ये है कि मेरा ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। लेट्स से इफ माय एमएसीडी आल्सो लॉग इन डेली चार्ट, देन इट टेल्स मी कि माय वीकली एंड डेली दोनों का ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग दोनों टाइम फ्रेम को लेते हैं कंसिडरेशन में। तो मैं अभी एमएसीडी के सेटिंग्स में जाके देखता हूँ इफ इट कैन गिव मी एन ऑप्शन टू, या सो अभी समझो मैं यहाँ पे ना एक एमएसीडी वीकली के रखता हूँ, ठीक है, एक एमएसीडी वीकली के रखता हूँ। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग वेरी वेरी रैंडमली। आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको ऐसे ही मेरे हिसाब से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ व्यू आउट ऑफ दिस, ओके। और एमएसीडी और एक ही ऐड करते हैं, और ये जो एमएसीडी है वो डेली चार्ट के ऊपर हम लोग देखें जो हमारा एज एक्चुअल टाइम फ्रेम है। नाउ लेट्स से इन दिस सेटअप व्हाट आई वांट इज कि मेरी एमएसीडी वीकली में भी समझो पॉजिटिव हो, और अगर डेली में भी मेरी एमएसीडी पॉजिटिव है, तो वो टाइम पे अगर समझो कभी भी मार्केट टूटेगा ना, तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है खरीदने के लिए, ओके। सो अभी लेट्स से मैंने एमएसीडी डाल लिया। नाउ आई वांट सम डेली लेवल्स, इस पे मेरा नॉइस ज्यादा ना है। मुझे ना एक चीज ये भी चाहिए, आई डोंट वांट एनी अदर सिग्नलिंग मेथड जिसपे मुझे बाई मिले फिर सेल मिले, फिर बाई मिले फिर सेल मिले, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ओके। अगर मैंने बाई कर लिया ना, तो मैंने बाई कर लिया, और मैं स्टॉप लॉस भी ऐसे रखूंगा कि एकदम एक्सट्रीम केस में कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा ना, तो ही मेरा ऐसे उड़ेगा, ओके। लेट्स से ऐसे। सो नाउ इन दिस केस मैंने दोनों एमएसीडी डाल दिए हैं। नाउ लेट मी गो टू अनदर विंडो, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे एमएसीडी है। अभी यहाँ पे ना मैं इसमें आई यूज द इंडिकेटर कॉल्ड सीपीआर। सो आई यूज सीपीआर, जो एक इंडिकेटर ना, वो बेसिकली आपको इतने ज्यादा ट्रेड्स नहीं देगा, ओके। मैं ये वाला सीपीआर यूजुअली यूज करता हूँ। सो मुझे ट्रेड्स में नॉइज नहीं चाहिए, इसलिए मैं स्पेसिफिक ही सीपीआर में जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू सीपीआर, और मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया हूँ, ओके। अरे सीपीआर के अंदर में आपको ना ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा हार्ड वर्क है इसमें, ओके। सो लेट मी जस्ट Hmm. रिमूव दिस एंड आल्सो दिस। हम लोग कोई दूसरा आरएसआई या कोई इंडिकेटर से यूज करेंगे, ठीक है। मैं खाली सेटिंग्स में जाता हूँ, और सेटिंग्स में जाने के बाद मैंने इसमें ना ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, बट हम लोग को ना जो भी अनवांटेड ऑप्शन है अभी उसको थोड़े टाइम के लिए बंद करते हैं, ओके। सो दीस आर ऑल द ऑप्शंस दैट वी डोंट नीड। सो जस्ट गिव मी अ टाइम, इन सबको मैन्युअली हाइड करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल ऑफ दिस, ताकि मुझे जितना नॉइस कम हो उतना मेरे लिए बेटर है। मुझे खाली डेली का ही पिवट लेवल देखना है, और मैं उसी में से जजमेंट लेना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी डिप पे बाय करूँ तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हाउ कैन आई एंटर एंड आई हाउ कैन आई बी इन द ट्रेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और मैं शांति से भी ट्रेड कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो सारी चीज़ों को फोकस करने के बाद ही मैं ये वाले कंक्लूजन पे आया हूँ, ठीक है, कि इसका कॉम्बिनेशन शायद से अच्छा चल सकता है। अभी मैंने आपको जो रेसिपी का एग्जांपल लिया, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रेसिपी ओनली, लाइक मेरे माइंड में कभी भी आप मुझे अभी आपने मुझे रैंडमली पूछा, तो मैं रैंडमली देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ओके। या ठीक है, तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ पे, ओके। S1 एंड S2 आई हैव R2 एंड R1, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे R2 रखा है, R3 रखा है, ओके, और यहाँ पे S2 रखा है और S3 रखा है, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस जब भी मेरा आरएसआई का सॉरी एमएसीडी, जब भी मेरी एमएसीडी दोनों केस पे पॉजिटिव होगी ना, वो वाले स्टॉक्स पे मेरा ज्यादा फोकस और ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सो लेट मी जस्ट Okay. वन
लाइन ओवर गया। तो ये जब भी लाइन थी ना, ये आपके पास जो चार्ट है, ये अभी डेली का चार्ट है यहाँ पे, और मैं डेली के बाद मैंने यहाँ पे इंट्राडे में आया हूँ। ठीक है, ये वाली जो एमएसीडी है, ये वाली ये वीकली की है, और नीचे नीचे की जो एमएसीडी है वो डेली की है। ओके, और ऊपर का जो चार्ट है वो भी डेली का ही चार्ट है। राइट, सो डेली चार्ट, वीकली एमएसीडी, डेली एमएसीडी, एंड दिस इज 15 मिनट्स इंट्राडे चार्ट। आई होप यहाँ तक ऑल गुड, अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक क्लियर। ठीक है, या ओके, तो अभी इस पॉइंट पे समझो, मैंने देखा कि सारे के सारे मेरे एमएसीडीज लॉक है। ओके, तो जब भी मेरा एमएसीडी लॉक होता है मीन्स मेरा हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड समझो ऊपर है। अब इस पे दो तरीके के ट्रेड हो सकते हैं। पहला वाला तरीका ये है कि जैसे मुझे ब्रेकआउट्स मिलता है, ओके, सो लेट्स से इफ आई सी अ ब्रेकआउट ऑन R1, ओके, तो मैं R1 के ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकता हूँ इसको, इन एक्सपेक्टेशन कि मेरा वीकली डेली दोनों लॉक है, तो मार्केट नेचुरली ट्रेंड करेगा। ओके, और दूसरा ये है कि जब भी मुझे डिप मिले, तो डिप मिलने के टाइप पे मैं ऐसे सेटअप के लिए वेट करूंगा पहले, जहां पे प्राइस एक बार इतना बड़ा फॉल करे कि मेरा है ना S2 या S3 को एक बार वो तोड़ दे। ओके, इवन इफ इट ब्रेक्स S2 इट इज ओके, एंड इवन इफ इट ब्रेक्स माय S3 इट इज ओके। ठीक है, अभी जब भी S2 S3 टूट गया ना, उसके बाद में हमें वेट करना है उसके नेक्स्ट डे पे, जब भी है ना उसका CPR का जो लेवल है वो फिर से टूटे। दिस इज द CPR लेवल। ओके, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि पिवट सेंट्रल रेंज होता है। ओके, और ये आपका पूरे दिन का आप समझ लो कि एक एवरेज प्राइस जैसा होता है। ठीक है, दीज आर ऑल द रेजिस्टेंस एंड दीज आर ऑल सपोर्ट्स। मैंने मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अगर आप मतलब कोई और डिटेल में जाके देखते चलो तो दे कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो वंस यू हैव योर S2 और S3 ब्रोकन, उसके बाद में ना आपको भी वेट करना है। ठीक है, अभी ना आपका एमएसडी यहाँ पे लॉन्ग ही होना चाहिए दोनों में। ठीक है, सो द मोमेंट यू सी प्राइस अगेन क्रॉसिंग योर पिवट, ये तोड़ने के बाद जब भी प्राइस आपके पिवट को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के टाइम पे ना आपको आपके S2 के नीचे ना स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके ओके, सो वंस इट शुड ब्रेक मींस करेक्शन, एक थ्रोबैक आ गया, और थ्रोबैक आने के बाद में यू कैन अगेन रीएंटर व्हेन प्राइस क्रॉसेस अबव CPR। तो जब भी ये सिग्नल जनरेट होता है तभी आपको ना ये स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देना। अभी इसमें दो तरीके, आइदर यू कैन एंटर एट द क्लोजिंग प्राइस ओनली, CPR क्लोज हो गया, ये स्टॉप लॉस आपका है। अगर कोई ट्रेडर 1:1 करना चाहता है कि मैं 1:1 मिले तो मैं निकलना चाहता हूँ, तो 1:1, किसी को 1:2 करना है तो दे कैन वेट फॉर 1:2। ओके, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्ट रेशियो दैट दे वांट। एंड इफ समबडी इज लेट्स से ओनली विलिंग टू ट्रेल हिज स्टॉप लॉस, मींस मैं है ना ये पोजीशन में पड़े रहना चाहता हूँ। ठीक है, समझो मेरा गोल ये है, तो इसके एंड से वो क्या कर सकते हैं, वो है ना उसके S2 पे है ना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता है। सो आई एम रिमूविंग S3 आल्सो, एंड नाउ वी हैव ओनली S2। ओके, तो लेट्स से आज मैंने जब भी ट्रेड किया तभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर कल जैसे नया CPR जनरेट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर गया, फिर नया CPR जनरेट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर आ गया। तो ऐसे करते ना मेरा स्टॉप लॉस बढ़ सकता है। राइट ओके, सो आई एम लाइक ट्राइंग टू डू ट्रेंड फॉलोइंग। तो एक हो गया ट्रेंड फॉलोइंग का फीचर, दूसरा हो गया ब्रेकआउट का फीचर विच इंक्लूड्स प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो। ओके, सो इफ यू फील दैट आई एम अ प्रॉफिट बुकिंग गाई, इफ आई वांट टू बुक देन यू कैन बुक इट, एंड इफ यू फील कि नहीं मैं ट्रेड कंटिन्यू करना चाहते हो, ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। जब तक आपका एमएसीडी जिंदा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट यू सी योर एमएसीडी हैज गिवन यू नेगेटिव क्रॉस पर डेली में, वो टाइप के बाद में आप इसको एग्जिट कर सकते हो, या तो यहाँ से निकल सकते हो, बिकॉज आपका पूरा मोमेंट अब जो है या ट्रेंड है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग। और अगर आप देखते रहे तो इस पॉइंट पे ना यहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। ओके, अभी इसके बाद अगर आपका फिर भी एमएसीडी लॉन्ग है यहाँ पे, और आपको फिर से ट्रेड मिलता है, फिर से S2 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, एंड फिर से कंटिन्यू द सेम प्रोसेस। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी आपको लंबा ट्रेंड मिलता है ना, तभी आपको ना बड़े पैसे दिखते हैं इसमें। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तक गया है ऊपर में। So after one SL, it again gave a crossover, and then from that point also it went almost 1:3 or 4। यहाँ पे पीछे जाके देखोगे तो उसने 1:3 4 के ऊपर का ट्रेड दिया है। So in these cases, what you can do is, if you are a profit booking guy, then you can wait for the trade till the time your stop loss is not taken। तो यहाँ पे 1:3 4 तक का मूवमेंट गया है, यहाँ से भी 1:3 4 का मूवमेंट गया है, छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो ऐसे करके यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस। द मोमेंट यू सी एमएसीडी का नेगेटिव क्रॉस हो चुका है, वो टाइप पे आप ये स्ट्रेटजी को छोड़ दो यूज करना। तो यू आर ओनली पार्टिसिपेटिंग व्हेन देयर इज मोमेंटम। जब ये टाइम पास चालू हो गया तो वो टाइम पे इस ट्रेड को लेने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल रूल्स ओनली फ्रॉम वन सेटअप। मैंने एक ही सेटअप के अंदर में ब्रेकआउट भी चूज किया, मैंने एक सेटअप के अंदर में ट्रेंड फॉलोइंग भी पकड़ के रखा, और मैंने एक सेटअप के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग वाला मैकेनिज्म भी डाल लिया।
So this is how I can trade more, in that direction. And plus I can also wait for a, throwback and then re-entering the trade. अगर हम लोग बिटकॉइन को देखते हैं, तो लेट्स सी बिटकॉइन के अंदर में क्या सेटअप आता है। जैसे दिस इज बीटीसी। अभी बीटीसी का अगर आप हाल देखोगे तो इतने टाइम से कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में था यहाँ से। ओके, तो ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपकी वीकली की एमएससीडी नेगेटिव है, लेकिन आपकी डेली की पॉजिटिव हो चुकी थी, तो कोई सेटअप नहीं था। और अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो प्योर कंसोलिडेशन का सीन चल रहा। नाउ इमेजिन यू आर ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग इन अ कंसोलिडेशन पैटर्न, बहुत भारी पड़ता है ओके ट्रेडिंग में। तो इसलिए हमने डबल फिल्टर डाल के उसको स्मूथ कर दिया। अभी यहाँ पे देखो एमएससीडी का क्रॉस ओवर हुआ है ये वाले जंक्शन पे यहाँ पे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट सी द मूवमेंट। ओके, अभी ये जो मूवमेंट है, आप इसी मूवमेंट को समझो कैप्चर करना चाहते हैं। सो आई जस्ट पुट द बार ओवर हियर, और अभी हम इसी को पीछे आके देख रहे हैं कि किस पॉइंट पे हम लोगों को क्या सेटअप मिला था। सो आई एम गोइंग राइट। अभी आप देखोगे तो आपको ना बहुत लंबा ट्रेंड मिला हुआ है यहाँ पे। दिस इज वेरी वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो लेवल्स थे पिवट के नीचे गए। पिवट के नीचे जाने के बाद में आपके नेक्स्ट डे से कॉन्स्टेंटली आपका ना सपोर्ट, सॉरी वी हैव टू पुट R2 ओवर हियर बिकॉज हम लोग शॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको पिवट के नीचे ट्रेड मिलता है, तो यू कैन एंटर बिलो द पिवट ओनली, कीप द स्टॉपर्स ओवर हियर। अगर कोई क्रॉस ओवर होके भी आता है तो भी आप ले सकते हो। और अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो इट हैज कॉन्स्टेंटली वेंट डाउन। एक भी बार उसने ना R2 को ब्रेक ही नहीं किया पूरे ट्रेंड में। तो आपका जो शॉर्ट का सिग्नल जनरेट हुआ था ना क्रॉस ओवर के बाद में, इट हैपेंड ऑन 94,000 ऑलमोस्ट। आई वुड नॉट से 94,000 बट समवेयर अराउंड लेट्स से हियर, यहीं कहीं पे। तो यहाँ से एक भी बार R2 को टच किए बिना पूरा का पूरा स्टॉक का जो मूवमेंट है, इट हैज कॉन्स्टेंटली बीन डाउन। तो अभी आप इमेजिन करो कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और कहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे आपको 1:3, 4, 5 तो मिला ही है, प्लस ये वाला जो सीपीआर है इसका 1:3, 4, 5 मिला होगा आपको, यहाँ का मिला होगा आपको। कितने मल्टीपल एंट्रीज दी है पिवट के पास। तो ये सारे के सारे डे टू डे बेस पे आपको ट्रेड्स भी मिला अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली मेक यूज ऑफ द लार्जर ट्रेड, एंड देन यू कैन सोनली पुट द पिवट। आपको लेवल याद रखने की भी जरूरत नहीं है, नॉट डेली ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाता है ओके। और जब भी आपको ट्रेड मिलता है, जस्ट एंटर द ट्रेड, कीप द स्टॉपर्स इन दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिकली बिल्ड। मतलब कभी कोई ये मैंने ना कभी नहीं बनाया स्ट्रैटेजी बाय द वे। आपने जस्ट मुझे पूछा तो मैं जस्ट खाली दिमाग लगेगा ओके चलो ट्रेड पकड़ना है, ब्रेकआउट भी ट्रेड करना है, या तो फिर पुल बैक्स भी करना है। तो कौन सा स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें एंट्री लंबे चार्ट का भी देखो और एट द सेम टाइम मुझे डेली लेवल्स मिले। तो पिवट इज समथिंग व्हिच गिव्स अस डेली लेवल्स, इट गिव्स अस ट्रेंड्स, इट गिव्स अस ब्रेकआउट्स। एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली, तो मुझे स्टॉप लॉस भी ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है, डेली मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। अभी ये वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एमएसीडी ने क्रॉस ओवर पॉजिटिव डेली चार्ट में दे दिया है, तो तब से देखो टाइम पास ही करता है। सो आफ्टर यू सी दिस, डोंट टच इट, उसको जाने दो। उसके बदले गोल्ड को पकड़ लो, सिल्वर को पकड़ लो, तो नॉइस भी निकल गया। और एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मैं लंबे डायरेक्शन में सही जगह पे खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। तो दिस इज हाउ लाइक आई थिंक ऑन बिल्डिंग अ सेटअप। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या चाहिए, क्या कैप्चर करना है। मुझे रिस्क और रेशियो कैप्चर करना है, तो रिस्क और रेशियो आपके सामने। ट्रेंड कैप्चर करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके सामने आया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने सीपीआर से इजीली हमको मिल गया, तो वी डोंट हैव टू थिंक। एंड दूसरा है, मैंने आपको बोला था इसमें एक पॉइंट नॉइस, तो मुझे नॉइस कम चाहिए, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सेफ है। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट में ना कभी कभार कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं, और वो न्यूज आने की वजह से ना मार्केट में थोड़े बड़े झटके आते हैं, ठीक है, प्राइस में। तो झटकों को ऑब्जर्व हम लोग इजीली कर सके ना, इसके लिए हमने स्टॉपर्स ऐसा चूज किया जो थोड़ा दूर हो, ताकि अननेसेसरी हम लोग ट्रेड से बाहर निकल के फिर हमें रिएक्ट ना करनी पड़े। तो ब्रोकरेज का जो कॉस्ट है, स्लिपेज का जो कॉस्ट है, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एंड इट हेल्प्स मी गेट अ बेटर आइडिया हाउ बेटर स्मूथ इक्विटी का। तो ये एक हमारे सामने एक तरीका है। आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ डिड आई बिल्ड द थॉट प्रोसेस। लाइक आई हैव नेवर बिल्ड दिस। आपने बस पूछा, उसके बाद में पहली बार मैंने बनाया है। ओके, अगर इसको मैं थोड़ा सम अप करना चाहूँ, सो द फर्स्ट स्टेप was to identify whether you want to do trend following यस, or you want to do the mean reversion trading or the breakout trading. आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है,
Second step that I can see is choosing the right tools for it. Yes. करेक्ट, मतलब अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो तो यू विल नॉट बी चूजिंग जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले टूल्स हैं, या फिर यू विल नॉट बी चूजिंग द रिवर्सल या फिर एग्जॉशन दिखाते हैं मार्केट के अंदर वो वाले टूल्स, Right. राइट? देन सेलेक्टिंग द राइट टूल्स. तीसरा है कि व्हेन यू सेलेक्ट द राइट टूल्स, then it's time to see the long term trend and medium term trend and short term trend, Yes. so that you get bigger confirmations and better trading decisions. Okay. Once that is done, you use the bigger time frame to get the stock selection right, medium term time frame to see what's going on currently, and then Yeah. execution happens on the smallest time frame, Yes. right? ये चार चीजें तो मुझे समझ में आ गई. Then like choosing the right risk to reward ratio, choosing the right risk management techniques, ये किससे सेलेक्ट करते हैं सर? सो बेसिकली एकदम सिंपल है. सो लेट्स से अगर आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के जो सिलेक्शन है ना, वो यूजुअली स्टार्ट होता है आपके माइंडसेट से. सो इट इज लाइक कि आपको क्या कंफर्टेबल है. अभी लेट्स से आपके पास भी BMW है, मेरे पास भी सेम मॉडल की BMW है, लेकिन आपकी गाड़ी लेट्स से 120 130 पे आराम से पहुंच जाती है, लेकिन मेरा मेंटल कैपेसिटी ऐसे है कि मैं 60-70 के ऊपर नहीं लेके जा पा रहा हूँ कार को. ओके, तो अभी इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि राइट स्पीड क्या है गाड़ी चलाने का. सो द थिंग इज कि जब भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हो या जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो, तो देयर द मेजर एस्पेक्ट दैट इज कि आपका माइंडसेट आपको क्या अलाउ करता है. तो यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया कि सादा प्रॉफिट देखना भी ना बहुत डिफिकल्ट है. राइट, नॉट एवरीबडी कैन वेट इन प्रॉफिट्स. आप लॉस पे बोलोगे तो लोग खड़े रह जाएंगे सदियों तक कि भाई लॉस में ना मानना नहीं, बेचूंगा 20-25 साल के बाद भी मानना नहीं. एक एग्जाम्पल. पर अगर प्रॉफिट बुक करना रहेगा तो शायद 2 मिनट से ज़्यादा उसका बीपी हाई होने लगेगा कि यार 2000 दिखा था, अभी सीधा 500 का जो चाहिए मिल रहा है ले ले. सो द थिंग इज के जब भी मतलब व्हेन आई वाज लर्निंग बैक इन 2007-8, तो मैंने भी इसमें नोटिस करा कि मैंने बहुत सारे लोगों के पास से ना सीखा कि यार 1:3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है. पर जितना आपका रिस्क और रेशियो लंबा होगा ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और आपका जितना रिस्क और रेशियो कम है उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. So there are some people who are very comfortable doing 1:1, and there are some people I've seen who are very comfortable doing 1:5 and 6 also. But then they have the patience to wait कि भाई 1:6 नहीं आएगा ना, 10-15 तक 20 तक तो भी मेरे को नहीं प्रॉब्लम आएगा. Because the time when he makes money, he'll make huge money. But there are some people जिनको 2 दिन अगर पैसा नहीं आता है तो डिप्रेशन में चले जाता है. तो उनके लिए 1:6 नहीं है. भले अगर मैं आपको बोलूँ ना कि 1:6 करना चाहिए, पर वो सब लोग नहीं कर पाते. तो ये है ना, कॉल ऐसा है कि मैं यूजुअली ट्रेडर्स पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या कंफर्टेबल है जो आप है ना हर टाइम कर पाओगे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ना इफ आई टेल यू कि यार जिम में जाके ना अच्छा फिजिक बनता है या हेल्थ अच्छी होती है, रोज सुबह 4 बजे जिम में मिलता है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बिकॉज आप पहले 4 बजे उठ सकते हो लेकिन मैं नहीं उठ सकता हूँ. एक एग्जाम्पल. सो नाउ दिस इज समथिंग यू कैन नॉट टेल एवरीबडी कि तुमको 4 बजे उठना है. बहुत सारे लोग के बॉडी का साइकिल वो उनको अलाउ नहीं करेगा. राइट, सो एवरीबडी इज मेड डिफरेंटली. सो सेम डे. गर्लफ्रेंड से भी बात करनी होती है, Yes. वेब सीरीज भी देखनी होती है. Everybody has their चार own उन- capacity to perform and think and their likings and comfort and everything. तो ये ऐसी बात है. तो ये आइडियली यूजर जो है ना उनको चूज करना चाहिए. मैं जब भी किसी को सिखाता नहीं हूँ ना, तो मैं उनको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये चीज क्या है. तो यू फिगर आउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन इफ यू सिलेक्ट दोज पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, देन यू विल बी इन अ वेरी बेटर शेप टू फॉलो इट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम. वरना क्या होगा, 2-3 ट्रेड में नहीं पैसा लेके ना बंदा छोड़ के निकल जाएगा. भले स्ट्रैटेजी अच्छा है लेकिन पेशेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सर कहते हैं ट्रेडर्स वेक अप एट टाइम 14, इज दिस ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो इट इज लाइक कौन सा स्ट्रैटेजी है क्या. सी इवन लेट्स से इफ आई एम अ पर्सन हु इज ट्रेडिंग एंड कीपिंग पोजिशंस ओपन फॉर लेट्स से 20 डेज, मैं 20 दिन चले के 1 महीने का ट्रेडिंग करता हूँ तो भी मैं ट्रेडर ही हूँ. तो द प्रॉब्लम इज के लोग क्या सोचते हैं कि जो स्कैल्पर्स है ना वही ट्रेडर है असली. हम लोग तो क्या है मान लेके. लेके बैठ. हाँ. So they feel they are traders. Actually, it is not like it. Even if you are holding a position for 2 months, you are still a trader. खाली आपकी फ्रीक्वेंसी कम है. तो ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग ऐसे भी लोग करते हैं कि जो है ना
मतलब ट्रेड लेके टारगेट सब करके भूल जाता है डेली चार्ट में, उसको पता भी नहीं कि उसका पोजीशन में टारगेट है ऐसे है, जब भी अलर्ट बजता है ना तभी पता चलेगा अच्छा ये आ गया. सो इट एक्चुअली दैट इज द लाइक बेस्ट वे हाउ यू शुड गो फॉर. लाइक ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम स्ट्रीट पे स्कैल्पिंग करो, बाल जल्दी सफेद हो जाए आपके जवानी के उम्र में, तो वो सब भी करने का जरूरत नहीं है. यू शुड नो व्हाट यूर कंफर्टेबल विद. तो मैं पर्सनली अगर आप मुझे बोलोगे ना कि 6 महीने का ट्रेड ओपन करो, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, आई डोंट लाइक इट. तो दैट इज माई प्रेफरेंस. बट बहुत सारे लोग का प्रेफरेंस ऐसा है कि नहीं यार साल तक उसके ना तो ही मजा आता है, तो उनको कंफर्ट है और वो कंफर्ट को समझ के अगर उसे यूज करे तो आई थिंक उनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए ऑल टाइम ट्रेडर बनना जरूरी नहीं. हाँ, यस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू. यू कैन डू योर वर्क. आप आपका जो भी हॉबीज है उसको आप फॉलो करो एंड पुट अ ट्रेड ऑन डेली चार्ट. डेली वीकली चार्ट पे ट्रेड मार के छोड़ दो. मैं कितने लोग को पहचान पाऊँ जो लोग एल्गोरिथम में सिस्टम रन करते हैं, उनका वीकली मंथली चार्ट पे मूवी कैरेज के क्रॉसओवर के स्ट्रैटेजी होता है. वो लोग महीने में एक बार आके खाली वो स्कैनर प्रेस करते हैं, जो जो भी सिस्टम में ट्रेड है वो ले लेते हैं, फिर पूरा महीना देखते भी है. पूरा महीना नहीं देखते वो लोग, सीधा वो नेक्स्ट महीने की तारीख में है, तब तक वो खाली उसका काम करते रहता है, ऑब्लिक कॉल फॉलो करेगा, जो भी कर रहा है. बट ही इज नॉट टू मच बॉदर्ड. एंड इवन आपने नोटिस किया रहेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जो ट्रेड है ना आपने एनालिसिस किया रहेगा और वो ट्रेड को आप भूल गए रहेंगे ना, जहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगा है, तो आप देखना वो ट्रेड सुपर चलता है. बिकॉज दैट मेक्स द मैक्सिमम रिटर्न. यू डोंट हैव इमोशंस है, तो आप उसको रोज देखते रहे हो, करे क्या हुआ क्या हुआ. हम लोग इंटरनेट में क्या होता है, कोई भी पोजीशन में रोज उसको देखते हैं. सो इफ यू फॉरगेट इट एंड इफ यू, उसमें क्या होता है कि आपका लॉजिक 100% रहता है और इमोशन कम रहता है. तो व्हेन दैट इज द केस, यू विल मेक मनी इजीली. आप उसको रोज नहीं देखोगे ना तो भी ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड थिंग. नॉट नेसेसरी डू 100 ट्रेड्स इन, ऐसा भी जरूरत नहीं है. गॉट योर पॉइंट. एक चीज मेरा इसमें सवाल आता है सर कि आपने एमएससीडी को दो अलग अलग टाइप फ्रेम्स पे यूज किया. व्हाई? बिकॉज दिस वाज सपोज टू बी अ ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप. व्हाट वाज द रीजन ऑफ यूजिंग सीपीआर इन द एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम? उसमें आपको क्या एज मिला एंड व्हाट वर द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग सीपीआर एज अ टूल फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी? सीपीआर को यूज करने का खाली एक ही रीजन था कि अगर मैं एमएससीडी रखता हूँ, लेट्स से वीकली के एमएससीडी और डेली के एमएससीडी दोनों लेट्स से शॉर्ट में, ओके, तो अभी मेरे पास है ना स्टॉप लॉस नहीं है. मेरे पूजा का स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे पास कोई ऐसा लेवल होना चाहिए जो नजदीक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए. अभी ऐसा नहीं, एमएससीडी एंड दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स. तो एमएससीडी शॉर्ट से लॉन्ग में आने के लिए तब तक वो स्टॉक 20% ऊपर चले जाएगा. तो आई कैंट वेट फॉर स्टॉक टू अगेन गो 20% एंड देन माय एमएससीडी टेस्ट में कि हाँ अभी ये शॉर्ट नहीं अभी लॉन्ग का दे रहे, तब तक तो साफ हो जाएंगे. तो इसके लिए आई एडेड सीपीआर कि मेरे पास एक स्ट्रिक्ट एसएल है मेरा. मुझे पता है कि ट्रेंड है अभी शायद से आज से ही शायद से खराब हो सकता है. टाइम फॉर सेफ्टी रीजंस आई पुट सीपीआर so that I have levels of entry also, I have levels of stop loss also and I can also decide my target based on CPR. तो उसके लिए मैंने उसको वहाँ पे ऐड किया. गॉट इट. देन हाउ टू डिसाइड हाउ मच टू बाय? हाँ, सो अभी अगर आपको कितना बाय करना है तो डिपेंड करता है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कितना फंड है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर फ्यूचर तो उसमें तो लॉट साइज ही डालेगा, राइट. बट लेट्स से इफ यू हैव फंड्स कि मेरे पास लेट्स से 10 लाख रुपए है, अभी 10 लाख रुपए में मैं प्रैक्टिकली कितना ट्रैक कर सकता हूँ. लेट्स से आई कैन ट्रैक 50 स्टॉक्स. लेट्स से दिस इज व्हाट आई कैन डू, या आई कैन ट्रैक ओनली 10 स्टॉक्स. तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 स्टॉक को ट्रैक कर सकता हूँ, तो मैं हर एक स्टॉक पे ना वन लाइक डाल देता है. सो इफ आई एम पुटिंग वन लाइक, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट शॉर्ट, आप खाली लॉन्ग ही कर पाओगे क्योंकि लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो हो जाएगा, कैश में करना है इसके लिए. बट देन आई पुट माई मनी सच वे कि मुझे कभी भी है ना पैसा कम ना पड़े. तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 5वें ट्रेड में इतना पूरा पैसा डाल दिया कि 7th 8th 9th ट्रेड का ट्रेड ही नहीं ले पाए, मैं फंड्स ही खत्म हो गया. सो देन वी कैन नॉट डू दैट. सो आइडियली इट इज बेस्ट वे कि आप है ना आपका जो भी साइज है पैसे का और उसको आप कितने पोजीशंस को मैनेज कर पाते हो प्रैक्टिकली, उतने स्टॉक्स को आप है ना डिवाइड कर लो आपके फंड साइज से एंड जस्ट कीप ऑन पुटिंग द सेम अमाउंट. उससे बेटर आई थिंक मेरे हिसाब से लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई भी नहीं है पोजीशंस को. कैपिटल बेस्ड पोजीशन साइजिंग इज व्हाट. दैट इज अ बेसिक वेरी सिंपल एकदम देसी सेटिंग है वो, पर सबसे बेस्ट है. लाइक कोई मगजमारी नहीं. और आपको ऐसा नहीं होगा कभी, आपको ऐसा भी नहीं होगा कि चलो मैं इस पे ज़्यादा क्वांटिटी मान लेता हूँ, तो 2 ट्रेड में क्वांटिटी कम मारी, तीसरे में ज़्यादा मारा, उसमें स्टॉप प्रॉफिट होता है, 2-3 ट्रेड का पैसा लेके जाएगा. सो वो सब नहीं होता है उससे. नोटेड. वन मोर थिंग कि हाउ टू नो व्हेन नॉट टू ट्रेड इन द मार्केट?
सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से अगर आपने एमएसीडी का सेटअप बनाया, अगर आपका एमएसीडीज़ दोनों आपको ना बोल रहे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। पर अगर समझो आपका एमएसीडी आपको ट्रेड देता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर आपको ट्रेड देता है, फिर समझो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि यू विल सी दिस फेज व्हिच आर कॉल्ड ड्रॉडॉक्स। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हर एक टाइम प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो इट इज़ लाइक अगर लॉस का भी टाइम चल रहा है, तो आपने समझो आपके पोर्टफोलियो में हिस्टोरिकली ऐसा देखा है कि मेरे 10 लाख के पोर्टफोलियो में आज तक मुझे कभी भी ना 2 लाख से ज़्यादा का लॉस हुआ ही नहीं है। और समझो इस टाइम ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद में समझो ऐसा सिचुएशन आता है कि आपके 10 लाख के पोर्टफोलियो में जो लॉस है वो 2 लाख से एक्सीड हो रहा है, हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ है। तो वो टाइम पे यू हैव टू थिंक एंड डिसाइड कि अच्छा अभी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, अभी मुझे स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना चाहिए, मार्केट में कुछ डायनामिक्स चेंज हो गया है एंड प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू मेक मनी। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो ये डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है कि ट्रेडिंग स्टॉप कर देना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन सर कि हाउ टू like in your opinion how to select the right stock universe for your particular strategy मतलब ट्रेंड फॉलोइंग के लिए किस तरह की स्टॉक यूनिवर्स होनी चाहिए, मीन रिवर्जन के लिए कौन सी होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स के लिए कौन सी होनी चाहिए, उस आपकी स्टॉक यूनिवर्स आप कैसे सेलेक्ट करते सो एक अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। सो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ऐसी यूजुअली हम लोग भी ट्रेंड फॉलोइंग वाले स्टॉक्स देखे जाए जिसमें एमएसीडी इन्वॉल्व था। सो आई वुड हैं? प्रेफर स्टॉक्स विच आर वेरी हाई बीटा स्टॉक्स। मतलब निफ्टी अगर समझो 10% चले तो वो स्टॉक सामने 20% चलता है, उतना वॉलेटाइल है। जैसे अभी आप एचएएल ले लो या तो फिर टेक पीएसयू बैंक्स राइट नाउ। तो ऐसे जो एकदम हैवी मूवमेंट देते हैं 5-6% का तो आराम से मूवमेंट दे देते हैं। तो वो सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो यूजुअली ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं। बट नाउ लेट्स टेक दी अदर पार्ट। अभी समझो मुझे बाय ऑन डिप्स करके ऐसे ट्रेड करना, डिप पे बाय किया बेचा, डिप पे बाय किया बेचा। लेट्स से ऐसा मैं ट्रेड करता हूँ। तो देन उसके लिए देन आई वुड प्रेफर मोर ऑफ, अभी एक एग्जांपल ले लो, आईटीसी है, बहुत टाइम पास करता है। फिर बाद में ऐसा कोई स्टॉक है जो ज़्यादा हिलते नहीं है, बहुत ही उसी रेंज में, बीटा उनका कम रहता है। कोलगेट पाल्मोलिव, यूजुअल केस में आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। पीडीलाइट देखो, ऊपर जाने के बाद 2 बार नीचे आता ही हो। सो ऑल दोज़ काइंड ऑफ स्टॉक्स दे गिव यू दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़। सो ये कैसा है, एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि आपका आपकी वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। सेम थिंग इट गोज़ फॉर क्रिप्टो। आप सोलाना को यूज़ करो ना, ट्रेंड बहुत करेगा, लेकिन यूज़ रिपल। एक्सआरपी और डोजकॉइन है ना, वो ज़्यादातर टाइम पे ना आपको साइडवेज दिखेगा। ट्रेंड बढ़ाएगा फिर वो साइडवेज में टाइम पास करेगा। सो देन दैट विल बी माय सिलेक्शन। सो दैट इज़ हाउ यू कैन बाइफरकेट एंड सी कि हाई बीटा चाहिए कि लो बीटा चाहिए, और उसके बेस पे आप आपका यूनिवर्स बना सकते हो। नोटेड बट अच्छा चलो ठीक है, ये मुझे समझ में आया, बट व्हाट आई कैन टेल आफ्टर लिसनिंग टू एवरीथिंग दैट यू सेड कि दिस वाज सिंपल। सबसे पहले तो हमने जो एक इस पूरे इसका हाईलाइट हमने देखा, तो दिस वाज अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हमने इसमें किया, राइट। राइट? देन वी डिड द कैपिटल बेस्ड क्या कहते हैं ना, पोजीशन साइजिंग वाला अप्रोच हमने इसमें यूज किया। उसके अलावा सेलेक्टिंग द स्टॉक यूनिवर्स वाज आल्सो सिंप्लीफाइड एंड नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कोई एक ट्रेडर जो कि 2 या 3 साल से अगर ट्रेडिंग कर रहा है उसको ना पता, राइट। राइट? And again using the right stop losses, using some or the other tool, या जो आपका एग्जीक्यूशन वाला टूल है उसी का जो एक ब्रेकडाउन लेवल है उसको आपने एज अ स्टॉप लॉस यूज किया, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज, you know, we always call it reason stop loss. The राइट। reason of your entry is over, the trade is also over. So इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था which people, majority of the traders who have more than 2-3 years of experience, they don't know. राइट। Then what is the reason why they are not able to make money? बिकॉज़ वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। सो अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मैं समझो आज लाइक से चाय की दुकान डालने का प्लान कर रहा हूँ, और मैं मुझे मेरा रूल ऐसा है कि मुझे 7 बजे सुबह को रेडी होना है और वहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो जब भी मैं दुकान स्टार्ट करने के प्लान करता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि यार मैं तो कल स्टॉक चेक करने भूल गया कि शक्कर है ही नहीं मेरे पास। तो ये एक प्रॉब्लम है। या तो फिर ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे पहुँच ही नहीं पाया। आई वाज़ नॉट एबल टू शो अप डेली। आई वाज़ नॉट एबल टू फॉलो द रूल। और दूसरा चीज़ ये है कि वन ऑफ द रीज़न व्हाट पीपल डू इज़ जंपिंग। तो कैसा बने कि आपने चाय का दुकान खोला, फिर आपने देखा कि यार मेरे चाय के गल्ले पे आज खाली 2 ही ग्राहक आए। पर सामने मैंने देखा सैंडविच वाले का बहुत अच्छा बिज़नेस हो रहा है। तो मैंने कल है ना चाय का बिज़नेस बंद करके सैंडविच चालू कर दिया। और फिर सामने देखा कि यार एक्चुअली सैंडविच वाले से ज़्यादा अच्छा तो कपड़े का दूसरे पैसा मिल रहा है। तो मैंने स्टॉल बंद करके कपड़े का दुकान डाल लिया।
फिर वो देख के पता चला कि छो रेस्टोरेंट वाला तो यार और भी अच्छा कर रहा है, तो मेरा 2 दिन से कस्टमर नहीं आया, तो एक्चुअली यार कपड़े में मज़ा नहीं है, चलो एक काम करते हैं कल से रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, आप रेस्टोरेंट में चले गए। तो नॉट एबल टू शो अप एवरी सिंगल डे ऑन द सेम स्ट्रैटेजी, दैट इज़ ओनली रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। और लोग हॉपिंग करते हैं, लोगों को लगता है कि बस मैं हर एक ट्रेंड पे ही रहूँ। लाइक माय इक्विटी का और माय प्रॉफिट शुड गो लाइक दिस ओनली, मेरा एक प्रॉफिट कभी ऐसा आना ही नहीं चाहिए। तो लोगों को लॉस नहीं चाहिए, और अगर 2 से ज़्यादा नुकसान हो जाए तो लोग उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, नया स्ट्रैटेजी है, और कुछ अच्छा है, और कुछ अच्छा है। सो कीप ऑन फाइटिंग एंड यू कीप ऑन लूजिंग एंड वन फाइन डे यू आर आउट। दैट इज़ हाउ राइट। दैट बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ अगर आप देखोगे कि जितने भी लोग, मैंने आई थिंक पहले भी बोला रहेगा कि व्हेन यू गो एंड सी स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर मैनेजिंग ह्यूज फंड्स, और जो लोग लाइक बड़े-बड़े इंस्टी में है या फिर म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेज करते हैं, ऐसे जो लोग हैं बेसिकली, अगर आप उनका स्ट्रैटेजी देखो, देयर सेट ऑफ स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। सो दे यूज दो सिंपल मेथड, बट ओनली थिंग इज कि उनके पास नॉलेज और पेशेंस है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको भी वो पता है, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, एंड दैट इज रीजन व्हाई यू लूज, दैट्स ओवर ट्रेडिंग से लोग लॉस करते हैं, खर्चा नहीं समझते कैसे लगता है, एंड दैट्स ओनली थिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस एक्चुअली, जो है वो सामने ही है। एक रीज़न तो वो भी हो सकता है ना सर कि पैसा उनका नहीं है फंड मैनेजर्स का, पैसा तो हमारा है। तो उनको टेंशन भी नहीं है, दे आर लाइक हाँ, दैट इज मेरे ऑन टॉप ऑफ इट, यस, दे डोंट हैव इमोशंस। इमोशनल प्रेशर नहीं होता है, इमोशंस आता है इससे ना, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन आपके ऐसे है कि आपको पता नहीं कि आपको इमोशन कैसे हैंडल करना है। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट डेली यू विल मेक 15-20,000 रुपीज, तो आपका माइंड आपको ये बोलेगा कि रोज 10,000 आना ही चाहिए, अभी उसमें ज्यादा समझो 2,000 चले गया, तो आपका माइंड रेडी नहीं है वो करने के लिए। तो अगेन एक्सपेक्टेशंस विल चेंज योर इमोशंस। सो इफ यू एक्सपेक्ट करें बांधना नहीं, 6 महीने लगेगा, भले मेरे अकाउंट में 2 लाख तक का लॉस है, तब तक मैं सैलरी बंद नहीं करूँगा। और मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया है, जो भी कर रहा हूँ लॉजिकल कर रहा हूँ, मेरे पास बैकटेरिया डेटा है, और उसके बाद में मैं कर रहा हूँ, तो यू विल बी एट पीस, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। नोटेड। एक एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। आपने ऐसा क्या कहा कि पीपल दे शिफ्ट फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर, बट डोंट यू थिंक दैट इज आल्सो नेसेसरी? बिकॉज़ जैसा कि हमने कहा, दिस इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। व्हेन द मार्केट इज नॉट ट्रेंडी, डोंट यू थिंक विल दिस स्ट्रेटजी विल स्टार्ट गिविंग अस द लॉसेस, एंड we'll have to shift from trend following to maybe mean reverting strategy, maybe a support resistance trading strategy? यस, सो आइडियली ट्रेडिंग में वी डू हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मतलब अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अलग-अलग सेटअप्स डेफिनिटली यूज़ करते हैं, बट लेट्स से अगर हम खाली एक ही सेटअप की बात करें, और अगर लेट्स से मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर करता हूँ, 50 का मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करेगा तो बाय है उसके जैसे। तो लेट्स से अगर इफ आई एम यूजिंग वन स्ट्रैटेजी, दैट स्ट्रैटेजी विल हैव अ डाउन टाइम। तो मैंने आपको जो पहले अभी ड्रॉडाउन का एग्जांपल लिया है कि जब तक मेरे स्ट्रैटेजी में हिस्टोरिकली मैंने आज तक कभी 10 लाख के ऊपर 2 लाख का लॉस कभी नहीं किया था, वो मैक्सिमम है। तो लेट्स से अभी आपका स्ट्रैटेजी नॉन परफॉर्मिंग जोन में है, और अगर आपका अकाउंट अभी लेट्स से -1 लाख पे, तो जैसे फिर से ट्रेंड पिकअप करेगा तो अगेन दैट इट विल रिकवर द मनी वेरी फास्ट। सो अगर आप स्ट्रैटेजी को इंडिविजुअली भी देखो, सो टिल द टाइम यू हैव नॉट हिट द एक्सेप्ट ड्रॉडाउन एंड यू आर इवन यूजिंग वन स्ट्रैटेजी, इट इज ओके। खाली आपका क्या होगा कि अंडर वाटर का पीरियड है थोड़ा बढ़ जाएगा, बट इट विल नॉट क्रिएट दैट इशू टिल द टाइम स्ट्रैटेजी को फेलियर ही गिनना है, तो फिर फर्क आता है जब भी आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट से ज्यादा हिट हो गया, देन यू कैन से देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, और मार्केट का डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया। उसके अलावा मेरे हिसाब से खाली मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करने का कारण ये है कि अगर मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं 3-4 स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता हूँ, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी पे पोर्टफोलियो पे लेट्स से 10 लाख पे 2 लाख का नुकसान हो रहा था, वो शायद से नुकसान 1 लाख तक ही सीमित हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं कमा दे रही है। सो दैट इज हाउ, बट एटलीस्ट यू शुड बी कंफर्टेबल यूजिंग वन स्ट्रैटेजी ऑन डेली बेसिस। अगर आप एक स्ट्रैटेजी को ढंग से नहीं यूज कर पा रहे हो, अगर आप सोचोगे कि मैं 4 स्ट्रैटेजी कंबाइन करके करूँ, तो समझ लो कि किसी में भी आपका नहीं होने वाला है। सो दैट इज हाउ यू शुड कीप ऑन एडिंग स्लोली नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज। Hmm. हाँ, तो and this also like eliminates the need to time the market, because you're using the same strategy in every time and every cycle of the market. Yeah. जब उसको पैसा बना रहा है, it's creating money, जब थोड़ा उड़ाना है तो draw down दे रहा है, and ultimately the curve is upward because we are managing the risk properly. Yes, yes. Got it. Got it. I think that's all, sir. I think ये काफी interesting था, बहुत ही मतलब this discussion was very much needed, and I'll tell you why. Because everybody is just looking for strategies. आज आप YouTube पे जाके देखेंगे, they like it is full of strategies. Yes. मतलब
3 घंटे के वीडियोस भी हैं एक्सप्लेनिंग द स्ट्रैटेजी एंड 3 मिनट के वीडियोस भी हैं कि टिकटॉक और चैट जीपीटी और इन सबको यूज करके हाउ टू मेक अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, राइट। राइट? And in every instrument, whether it's Nifty, Bank Nifty or crypto or forex or equity, सबके अंदर. And that is why I wanted to have this discussion with you कि ये जो पूरा गेम चल रहा है, you are a person जिसने strategies बनाई है, and if somebody really want to create their own strategy, या अगर कोई दूसरा आदमी strategy दे भी रहा है, if they want to test it, so what are the factors that needs to be checked? So yeah, I think that's all, and thank you so much for this. If I sum it up one more time, ठीक है? Decide क्या करना है, ट्रेंड फॉलोइंग, मीन रिवर्जन, ब्रेकआउट्स, सपोर्ट ट्रेडिंग, जो भी आपका स्टाइल है, डिसाइड दैट. देन चूज द राइट टूल्स फॉर इट. करेक्ट. ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर रिवर्सल के टूल्स मत देखो, रिवर्सल के अंदर ट्रेंड फॉलोइंग के टूल्स मत देखो. सेलेक्ट द राइट टूल्स फॉर इट. यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस टू गेट कंफर्मेशन फ्रॉम लार्जर टाइम फ्रेम, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम एंड शॉर्ट टर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग. राइट. यूज द राइट स्टॉप लॉस ताकि मार्केट की वोलेटिलिटी में आपका वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे स्टॉप लॉस कहीं ट्रिगर ना हो जाए, एंड यू विल बी एबल टू फॉलो द मार्केट फॉर अ लॉन्गर ट्रेंड इफ इट इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी. सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है तो यूज एन अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस कि आप फेक आउट्स के अंदर फंस ना जाओ. दैट्स व्हाट आई थिंक वी कैन से. लास्टली, इफ यू आर मैनेजिंग द रिस्क राइट, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो अल्टीमेटली यू विल मेक मनी, बट choosing the smaller risk reward ratio will give you more accuracy and हायर Smaller रिस्क से एक्यूरेसी कम रहेगी. यस. correct, and higher आपने risk reward रखा तो accuracy कम हो जाएगी, but you will make bigger profits. And lastly, जब आप सारा ही कुछ ट्रेड कर रहे हो, you will face challenges, you will face drawdowns, but consistency with the strategy and mastering one strategy and using it again and again and again, even after some drawdowns, is actually the key to success in the market. Yes. Is Very important. that the right conclusion of it? Is that the right conclusion of this? Yeah, absolutely. 100%. Perfect, sir. I think that's all for today. Thank you so much for this. And आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो? Let us know in the comments below. इसमें see, I'll tell you one thing. The takeaway was not the strategy that Sanket sir made. It was not the takeaway at all. The takeaway was the way he thought and the way he created the strategy. राइट. जो उनका थॉट प्रोसेस था और जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनी थी, दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. एंड इफ यू लाइक्ड इट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको पसंद आया. व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज? व्हाट आर योर बाइंग एंड सेलिंग रूल्स दैट यू एक्चुअली यूज? हाउ डू यू मैनेज द रिस्क? ये भी हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर हुआ तो हम उनको कभी साथ में बैठ के सर रिव्यू भी करेंगे, मजा आएगा. Definitely. So yeah, hit the like button, share this video with all your trader friends, and जो अलग अलग strategies देखते रहते हैं, और हो सके तो उनके थोड़े नाम भी लिख दो, थोड़ा सा वर्ड चेंज करें ताकि बदनाम ना हो जाए, बट बाकी यू कैन राइट द नेम्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेके आ सकते हैं वो भी हमें बताइए, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. And till then, keep learning and keep trading. Thank you so much, Sangeet sir, and really appreciate your time. And it is an absolute pleasure meeting you one more time. Thank you, and same here, same here. See you again very soon. Definitely. हम जल्दी आ रहे हैं वापस और अच्छे ऐसे कंटेंट के साथ. See you guys, and don't forget to hit the subscribe button. उसके बिना what's the point? See you guys in the next one. Till then, bye bye.